ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफर ने की देश के अंदर किया था। इतिहास जब किताबों से निकलकर भाषणों में आता है तो वो तारीख नहीं रहता, वो पहचान बन जाता है, अस्मिता बन जाता है। करनी सेना हो या देश भर का राजपूत समाज, राजा जयचंद उनके लिए सिर्फ एक राजा नहीं, एक स्वाभिमान है, एक जातीय पहचान है। लेकिन राजनीति की शब्दावली में जयचंद उस इंसान का पर्याय बन चुके हैं जिसे गद्दार कहना हो। पीढ़ियों से चली आ रही ये राजनीतिक भाषा आज भी चर्चा में है। इस बार वजह बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने राजा जयचंद की तुलना मीर जाफर से कर दी। फिर यहीं से इतिहास, राजनीति और समाज तीनों आमने सामने आ खड़ा हो गया। मीर जाफर, जिसका नाम आते ही देश की स्मृति में विश्वासघात की तस्वीर उभरती है, और उसी मीर जाफर के साथ राजा जयचंद की तुलना राजपूत समाज को सीधे अपनी अस्मिता पर हमला लगा। राजपूत समाज का एक बड़ा वर्ग मानता है कि राजा जयचंद को सिर्फ तराइन के युद्ध तक सीमित करके देखना इतिहास के साथ अन्याय है। उनका मानना है कि जयचंद को परिस्थितियों का राजा समझना चाहिए, न कि सियासत की सुविधा के हिसाब से गद्दार का तमगा पहनाना चाहिए। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद राजपूत राजनीति में हलचल तेज है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय संगठन तक एक ही सवाल उठ रहा है, क्या ये बयान जानबूझ कर दिया गया या फिर ये मंच के भाषा की एक चूक थी। इस बहस की एक और पहलू है कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, जिन पर राजा जयचंद को गद्दार कहने को लेकर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। जब एक धार्मिक कथावाचक के शब्द कानूनी कटघरे में आ सकते हैं तो फिर एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता का बयान सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया तक सीमित क्यों रह जाए। इसी सवाल ने इस पूरे विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। राजपूत समाज के कई नेता इस बयान को सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक छवि से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ लोग इसे इतिहास की व्याख्या बताकर विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में इतिहास कभी सिर्फ इतिहास नहीं होता, यह वोट बैंक का आकार भी तय करता है और सामाजिक समीकरण भी। सवाल अब ये नहीं कि राजा जयचंद का इतिहास क्या कहता, सवाल ये है कि आज की राजनीतिक इतिहास क्या कहना चाहती है। क्या योगी आदित्यनाथ का यह बयान राजपूत समाज में अस्थायी असंतोष पैदा करेगा या फिर यह विवाद कुछ दिनों में सिर्फ एक वायरल क्लिप बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि जयचंद का नाम आज भी उतना ही संवेदनशील है जितना सदियों पहले था, और जब इतिहास मंच पर आता है तो समाज खामोश नहीं रहता। फिलहाल देखना ये अहम रहने वाला है कि राजा जयचंद को समाज को बांटने वाला बयान दूर तलक जाएगा और आगामी चुनाव में पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ विपक्ष के लिए कुछ दिनों तक पॉलिटिकल स्टंट बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।